एवरीवन, वेलकम टू समर्पण ऑनलाइन क्लासेस। और मैं संदीप आप सभी मित्रों का, आप सभी दोस्तों का, आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने लास्ट डे ज्योग्राफी की क्लास में 110 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आइए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भारत यानी विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपना बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें जिससे आपको लगातार वीडियो का अपडेट मिले। आइए हम डायरेक्ट आपका समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं क्वेश्चनों पर। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा ये कर्क रेखा होती क्या है और मकर रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है। स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ये है गोल। पृथ्वी में 0 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे ये मैंने 0 डिग्री पर खींच दिया, इसे क्या कहेंगे, विषुवत या भूमध्य कहेंगे। याद रखिएगा, इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी कर ये हो गई विषुवत रेखा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश पे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे खींची गई रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी गोलार्ध पर खींची गई रेखा को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा। और 0 डिग्री खींची गई रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती। तो सबसे पहले देखिएगा, कर्क रेखा की बात है तो यहाँ पे म्यांमार है, आपके पास ऑप्शन है म्यांमार, आपके पास ऑप्शन है नेपाल, आपके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, आपके पास ऑप्शन है चीन। तो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, कर्क रेखा जो नहीं गुजरती है वो है नेपाल। क्यों नहीं गुजरती है नेपाल, पहली चीज़ ये समझ लीजिएगा। देखिए, चीन से होके तो गुजरती है, बिल्कुल सही है। किससे होके नहीं होती है, मतलब यहाँ पे नहीं गुजरनी थी, बताना है आपका ऑप्शन नंबर नेपाल हो जाएगा। बात करें यहाँ पे म्यांमार की राजधानी, तो म्यांमार की राजधानी है नावपिता और नेपाल की राजधानी काठमांडू, चीन की राजधानी बीजिंग। और चीन वही देश है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है और रेनमिनगी यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। बात करते हैं आपको बांग्लादेशी, आप पता है भारत की सबसे लंबी सीमा किसको छूती है। प्रश्न आया था 2020 की पीएससी में, याद रखना 2020 की एमपी पीएससी जो जनवरी में हुई थी। यहाँ पे पूछा गया था कि सबसे लंबी सीमा भारत की किसके साथ, किस देश के साथ साझे करती है। तो आपका सही जवाब था बांग्लादेश। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में बात करें, अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी है। तो आप कहेंगे अधिकांश जो भूपर्पटी है वो बनी है आग्नेय चट्टान से। किससे बनी है, आग्नेय चट्टान से। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कांतिक चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कार्बोनेट चट्टानें, अलग अलग तरह की चट्टानें होती है। भूकंप को क्या कहा जाता है, देखो भूकंप को क्या कहा जाता है, आप कहेंगे कंपन। देखो एक प्रकार का कंपन है भूकंप, है ना, कहीं कहीं आ जाता है कुछ क्षेत्रों पे। तो आगे बढ़ते हैं 114 नंबर क्वेश्चन पे। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में घूम जाती है। तो आपको याद रखना है, अपने अक्ष की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। अपने अक्ष पर, यानी अक्ष का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी 2 तरह से घूमती है। एक बात बता दें, एक तो अपने ध्रुव पर, एक तो अपने अक्ष पर। तो यहाँ पे 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो, जैसे मैं समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा बेसिक, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी। ये पृथ्वी तो एक तो ऐसे घूमती है सूर्य के चारों ओर, और एक तो अपने अक्ष पे भी ऐसे ऐसे घूम घूम के मतलब आगे बढ़ती है, आगे ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक तो अपने अक्ष पे हो गया, एक तो सूर्य के चारों तरफ हो गया। क्लियर हो गया। तो अक्ष पर अपने 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड में पूरा कर लेती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना भाइयों। आगे बढ़ते हैं, भूकंप का कारण क्या है। भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। याद होगा आपको, मैंने टेक्टोनिज्म बताया था, मतलब पृथ्वी पर अलग अलग वो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं जो थोड़ा थोड़ा हिलती रहती है, जिस वजह से टेक्टोनिज्म की वजह से भूकंप आता है। बात करते हैं अगले सवाल में, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू हुई। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, पृथ्वी के घंटे की अवधारणा
मार्च 2007 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है 2007 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। ध्यान रखना है, दिन तथा रात भूमध्य रेखा पर एक समान होते हैं। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान होते हैं। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है ग्लेशियर। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा जलाशय ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि अलग अलग तरह के गंगोत्री है ना, यमुनोत्री, ये ग्लेशियर हैं। ठीक है, ग्लेशियर पिघलने से नदियों में पानी जाता है, वो मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय बन जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। विश्व के कितने धरातल में पानी है? भाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही गजब। यहाँ पे पूछा जाएगा, आप कहेंगे सर 70% में क्या है? पानी है पूरे विश्व में, पूरी धरती पे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? आप कहेंगे पृथ्वी की सबसे पतली परत है क्रिस्ट। क्रिस्ट क्या होता है भाइयों? क्रिस्ट को बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की ऊपरी जो भाग होती है ये क्रिस्ट कहलाती है। क्लियर है? धरातल के बीच में और कोर से लेके क्रिस्ट कहलाती है। 121 नंबर क्वेश्चन है। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ग्रिड तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 122 नंबर। पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन किस राशि पर निर्भर करता है? तो आप कहेंगे यहाँ पे उसके अक्षांश पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 123 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो आप कहेंगे पृथ्वी का अपना वायुमंडल इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण। चलिए हम बात करेंगे इस सवाल पे जवाब की। तो ये सवाल था 123वां नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा सा आगे बदल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं इस सवाल पे। चलिए हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।